अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारी प्रेफ़रेंस अब हमने क्या करना है कि जो लोगों से रिस्पॉन्सेज़ इसके ऊपर कलेक्ट कर लिया है। तो इसके ऊपर आपने लोगों से इसके ऊपर रिस्पॉन्सेज़ कलेक्ट कर लिया है। ये 25 हमारे पास आए कार्ड्स हैं, जिसके ऊपर आपने लेट्स सपोज़ 50 रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर लिया है। तो डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम 50 रिस्पोंडेंट्स। 50 है, 100 है, तो इसमें सहूलियत ये है हमें कि आपके पास स्मॉल सैंपल के साथ भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो 50 रिस्पोंडेंट्स से हमने इसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उस डेटा को हमने दोबारा से एसपीएसएस में इनपुट करना है, फीड करना है। तो फीड कैसे करेंगे हम इसको कैसे फीड करेंगे? हम फाइल में जाएँगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और अगेन डेटा फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहला एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे आईडी। तो रिस्पोंडेंट जो होगा उसकी हम आईडी यहाँ पे डिटरमिन लिख दिया करेंगे, आईडी 1, आईडी 2। और इसके बाद क्योंकि हमने इस वक्त प्रेफरेंसेस लोगों के लिए कि वो या रैंक कह लें आप इसको और जो भी आप कहना चाहते हैं, प्रेफरेंस 1। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 25 हैं। तो हमने इस तरह से ये सारी जो है प्रेफरेंस क्रिएट करनी होगी। 25 प्रेफरेंसेस, ये 2 आ जाएगा इस तरह से, और इसी तरीके से फिर हम 3 कर देंगे और इसी तरीके से 4 कर देंगे। तो एक प्रेफरेंस फाइल मैंने पहले से बना के रखी हुई है। तो वो प्रेफरेंस फाइल कुछ इस तरह से आपकी बन जाएगी। तो 25 प्रेफरेंसेस, क्योंकि 25 कार्ड्स हमने बनाए थे। आप अगर 200 कार्ड्स बनाएंगे तो आपको 200 प्रेफरेंसेस क्रिएट मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखें 25 थे हमारे पास, तो हमने 25 प्रेफरेंसेस लोगों की यहाँ जो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल क्रिएट कर दिया। इससे मैटर नहीं करता कि उनका डेटा टाइप का क्या है, कहीं पे स्केल कहीं पे नॉमिनल दिख रहा है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस व्हाटएवर इट इज। फिर हम उसको जाते हैं डेटा व्यू में, और डेटा व्यू में रिस्पोंडेंट 1 जो है उसने उसकी जो पहली प्रेफरेंस है वो केस नंबर 13 है, जो आपका जो है जो जैसे ये है, तो इसका जो केस नंबर जो 13 है वो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। उसने इसको फर्स्ट कीजिए कि रैंक किया है 1, इसको रैंक किया है 1। फिर इसमें से इसी तरीके से अगर हम उसको दूसरा देखते हैं तो उसका सेकंड प्रेफरेंस है रैंक नंबर, इसका जो कार्ड नंबर है 15, ये वाला। उसकी तो इस तरह से हम ये पूरा डेटा फाइल को इस तरीके से फिल कर देंगे। तो जैसे कि ये रेस्पॉन्सेज है, 10 रिस्पोंडेंट के साथ हमने ये रिस्पॉन्स कलेक्ट किया है। तो तो आपके पास अब एसपीएसएस की 2 फाइलें बन गई। एक आपकी बन गई जो है रिस्पोंडेंट की जो प्रेफरेंसेस हैं, उसका नाम हमने रख दिया एलईडी टीवी अंडरस्कोर प्रेफ। दोनों के दोनों एक ही नाम से वो एक्सटेंशन से सेव होंगे, डॉट एसएवी के एक्सटेंशन से। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एलईडी प्लान जो है वही हमारी, तो एलईडी प्लान जो है वो हमारी फाइल क्रिएट हुई हुई है, और एलईडी प्लान के साथ साथ हमारी दूसरी फाइल एक और चेंज क्रिएट हो गई। तो एक हमारे पहले हमने ऑर्थोगोनल डिजाइन से जो फाइल बनाई वो एलईडी प्लान फाइल के नाम से करते हैं हम उसको सेव। दूसरे को एलईडी टीवी अंडरस्कोर प्रेफरेंस जो रिस्पोंडेंट की जो रेफरेंसेज है उनके हिसाब से। अच्छा, अब इसको हमने जो है ना रन करना है। तो रन करने का इसका तरीकेकार ये है कि एसपीएसएस जो है इसमें मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि ये जो है मेन्यू ड्रिवन एनालिसिस नहीं है, कंजॉइंट एनालिसिस का। इसके लिए हमें क्या करना होता है, फाइल में जाते हैं हम, और फाइल न्यू, और सिंटेक्स फाइल हमने जो है क्रिएट करनी होती है। तो ये सिंटेक्स फाइल है जो हमने क्रिएट करनी होती है। आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने एक सिंटेक्स फाइल है जिसका नाम रखा है एलईडी कंजॉइंट, उसको पहले से ही मैंने जो है यहाँ पे कोड लिख दिया है इसका रन करने का। तो सबसे पहले लाइन में हम कंजॉइंट लिखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो है हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, और हमें प्लान फाइल का पाथ बताना होता है। अगर आप लोग कंप्यूटर में समझते हैं, पाथ से मुराद है कि प्लान फाइल जो है कौन सी जगह पे रखी है और उसका क्या नाम है। जैसे कि इस वक्त जो है लिखा हुआ है C:\\LED TV conjoint
/led_plan.save। तो आपकी जो फाइल है जो यहाँ पे रखी हुई है led_plan के नाम से, लेकिन इसका जो करंट पाथ है वो ये है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, मैं क्योंकि काफी मैंने कोशिश की है लोगों को समझाने की, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही थी बात। स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली वर मेकिंग दिस problem for themselves. So what I did, I asked them, I created this readme file and it says that please follow the steps to run conjoint analysis test. सबसे पहला काम ये करना है कि आपकी जो ये तीनों फाइलें, प्लान फाइल और प्रेफरेंस फाइल और कोड की फाइल, ये तीनों की तीनों आप एक ही फोल्डर में रखें और इस फोल्डर को उठा के, ये सारी चीजें आपकी सहूलत के लिए क्या कोई, लेकिन इसको करना क्या, आप मुझसे पूछेंगे कि लाजमी है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। आप इसको कॉपी करके अपने जो है सी ड्राइव पे लिया है, दिस पीसी में जाके, और ये सी ड्राइव में यहाँ पे लाके आप इसको पेस्ट कर दें। जब ये यहाँ पे पेस्ट हो जाए तो यहाँ पे कंजॉइंट, और यहाँ पे आपके कंजॉइंट की फाइल होगी। तो अब इसका पाथ वही हो गया। अगर आप अगर SPSS की फाइल को, प्लान फाइल को खोलेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको उसी पाथ से मिलेगी, सी ड्राइव से, carpet_plan भी और ये भी। तो इसका जो है क्या स्टेप लिखा था मैंने कि कॉपी दिस फोल्डर इनटू योर सी ड्राइव, ओपन SPSS फ्रॉम फाइल मेन्यू, सेलेक्ट ओपन syntax और select conjoint.spss from the folder NC and run the syntax file। तो syntax file पहले से बना के रखी हुई है मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, बस डायरेक्ट हमने syntax file को जो है conjoint की जो syntax file है ऑलरेडी ओपन, मैं जो फालतू फाइलें खुली हुई हैं उनको मैं सबको बंद कर देता हूँ। तो जो है ताकि हमारे जो है एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं सारी फाइलें बंद कर देता हूँ। ऑलराइट, सो सारी डेटा फाइल बंद हो गई। यहाँ से सी ड्राइव से मैंने कंजॉइंट एनालिसिस के फोल्डर को डबल क्लिक किया, ये सिंटैक्स फाइल ये खुल गई। अब आप इसमें देखिए प्लान फाइल जो है, ये इसको प्लान फाइल के आगे आपने पाथ लिखना होता है, जहाँ पे आपकी carpet_plan फाइल पड़ी हुई है वो बताना होता है। डेटा में आपको वो प्रेफरेंस वाली फाइल का पाथ बताना होता है कहाँ पड़ी हुई है। उसके बाद फिर आप सीक्वेंस बता देते हैं, प्रेफरेंस 1 to 22। यहाँ पे हमने है हमारे पास 25 तक जो है, इसमें अगर आप देख लेंगे तो फिलहाल इसको जो है मैंने 1 to 22 रखा हुआ है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इसी तरह से रन कर लें। और सब्जेक्ट जो है, रिस्पॉन्सेज जो है वो आईडी के हिसाब से हमने जो है डिफरेंशिएट किया हुआ है। उसके बाद पैकेज ब्रांड, अब ये मुख्तलिफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वेरिएबल्स के नाम रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो है फाइल जो है इसमें प्राइस सील, ये तो नहीं, मैं इसको जो है हमने चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इससे तो नहीं चलेगा। पैकेज, तो इसमें हमारे वेरिएबल्स क्या हैं,